हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे हरियाणा की जीके की नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो देखिए, हमारी पीछे की क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। पीछे की जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी, और करंट अफेयर की भी, और स्टैटिक्स सभी प्रकार की क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना की मैं बात करूं, यदि आपसे पूछा जाएगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाहर से, राजा नाहर से संबंधित केवल वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे सभी के सभी कहां से बढ़ेंगे? फरीदाबाद से बढ़ेंगे। दोस्तों याद रखना, सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा? फरीदाबाद होगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है केवल, वो ही क्या होगा? रेवाड़ी में होगा, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। बाकी नाहर से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में नाहर, राजा नाहर सिंह का संबंध किस जिले से है, तो याद रखना फरीदाबाद से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फरीदाबाद से। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी से, बाकी नाहर से, राजा नाहर सिंह से कोई भी क्वेश्चन आएगा सभी का आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। जैसे आपसे पूछ लेगा कि राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है, दोस्तों याद रखना राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है, तो भी कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह का किला पूछे, या पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा के किस किले पर आज भी बुर्जें बनी हुई हैं, तोपें लगी हुई हैं, किस किले पर, तो याद रखना कौन से किले पर आ जाएगा? तो भी राजा नाहर सिंह का किला। और है कहां पर है? फरीदाबाद में। सीधा सा क्वेश्चन एक ही याद रखना है आपको, नाहर, राजा नाहर से संबंधित केवल वन्य जीव अभ्यारण्य को छोड़कर सभी के सभी क्वेश्चन कहां से बनेंगे? फरीदाबाद से। जैसे आपसे पूछ लेगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है, दोस्तों क्या पूछेगा? स्टेडियम कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों वो भी कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। पहला रणजी मैच, क्या दोस्तों? पहला रणजी मैच खेला गया था 1982 में, 1982 में खेला गया था पहला रणजी मैच में। यहां पर ध्यान देना, पहला रणजी मैच 1982 में खेला गया था। कहां पर भी? राजा नाहर सिंह स्टेडियम यानी कि फरीदाबाद में। ये आपको याद रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहां पर पूछा गया दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा बना 1966 में, तभी क्या हो गया था? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो याद रखना आलोक वर्मा। कौन है दोस्तों? आलोक वर्मा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा है। ये आपको याद रखना। स्थापना की पूछा जाए तो कब? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पहला की बात है, फर्स्ट अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखना दरबारी लाल गुप्ता है। दरबारी लाल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता इसके पहले अध्यक्ष थे भाई। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? आलोक वर्मा। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर आयोग का गठन पूछे तो 1966 में, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आलोक वर्मा जी हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। दोनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1967 की मैं बात करूं तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है 1967 से, वो क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? क्या दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 3 मई 1967 को। बहुत बार आया हुआ है और विद डेट एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखना 3 मई 1967 में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। विद डेट पूछा है दोस्तों, तो आपको भी विद डेट ही याद रखना है, 3 मई 1967 में।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा में प्रथम लोकायुक्त कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बाबू परमानंद, रणजीत कुमार, नवल किशोर अग्रवाल और प्रीतम पाल। यहां पर पूछा गया पहला कौन था, ना वर्तमान का पूछा है ना दूसरा पूछा है, यहां पर जो पूछा वो पहला पूछा है। तो पहला कौन था दोस्तों, प्रीतम पाल जी थे। कौन थे दोस्तों, प्रीतम पाल जी हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त भी। हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त कौन थे दोस्तों, तो प्रीतम पाल जी थे। हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त कौन थे दोस्तों, तो प्रीतम पाल थे। और प्रीतम पाल का जो पदभार इन्होंने संभाला था वो कब हुआ था, 2011 में। प्रीतम पाल पहले अध्यक्ष कब नियुक्त हुए थे, तो 2011 में पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इनको 2 बार कार्यभार दिया गया था। यदि मैं सीक्वेंस में बात करूं तो ये 2 बार पहले और दूसरे नंबर पर है, और व्यक्तित्व में 1 नंबर पर है। दूसरा जो बनेगा वो एन के अग्रवाल बनेगा, नवल किशोर अग्रवाल। ये व्यक्तित्व में दूसरे में है और सीरियल में तीसरे में। सीरीज में पहला दूसरा तीसरे में कौन से, एन के अग्रवाल जी तीसरे हैं, जबकि व्यक्तित्व में दूसरे हैं। यानी कि प्रीतम पाल जी को 2 बार बनाया गया था, ये आपको याद है, इन्होंने इस कार्यभार को 2 बार संभाला था, तो इसलिए 2 बार ये सीक्वेंस में तीसरा पर ये, और व्यक्तित्व में पहले ये और दूसरे ये हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है हरिपाल वर्मा। वर्तमान में कौन है, तो याद रखना हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो हरिपाल वर्मा है। हरिपाल वर्मा ये हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त है। बाबू परमानंद, रणजीत कुमार, इनका हरियाणा के लोकायुक्त से कोई भी संबंध नहीं है। इनका हरियाणा के लोकायुक्त से कोई भी संबंध नहीं है। आपसे पूछ सकता है, पहले प्रीतम पाल, दूसरे एन के अग्रवाल यानी कि नवल किशोर अग्रवाल, और तीसरा कौन है दोस्तों, हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा सीरीज में चौथे नंबर पे है और व्यक्तित्व में तीसरे नंबर पे है, ये आपको याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा के लोकायुक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पंजरोखा साहिब गुरुद्वारा खालिस्तान की स्मृति में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजरोखा, और ये कहां पर है दोस्तों, ये अंबाला में है। ये याद रखना दोस्तों, कहां पर है, ये अंबाला में है। आपसे पूछ लेगा पंजरोखा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो ये अंबाला में। अंबाला वाले की बात हो रही है कि किसकी याद में बनाया गया था, तो गुरु हरि किशन साहिब है। ध्यान रखना दोस्तों, गुरु हरि किशन साहिब की याद में बनाया गया था, जो कहां पर है दोस्तों, अंबाला में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस गुरु की याद में बनाया गया था, तो गुरु हरि किशन की याद में बनाया गया था। और कब बनाया गया था, ना सॉरी, किस जिले में बनाया गया है, तो अंबाला जिले में बनाया गया है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से हरियाणा में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उस लिहाज से अपने आप को याद रखना बहुत जरूरी है कि कितने उप कोषागार हैं। तो याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने है, 74, 74, 23, 82 और 92। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23, 23 होगा। हरियाणा राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कितने उप कोषागार पूछा गया है। उप कोषागार कितने हैं दोस्तों, तो याद रखना 23 उप कोषागार है हरियाणा में, ये याद रखना है। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है। यहां पर पूछा गया है हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है। ये नहीं कि पंजीकृत की बात है, ये नहीं कि मन में किसी ने भी नाम रख ले, वो नहीं, जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनकी बात है। तो याद रखना दोस्तों 18,552 या लगभग 18,500 पंजीकृत अटल सेवा केंद्र है, जिसको आप सीएससी केंद्र सेंटर क्या सीएससी भी इसको बोला जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का ही नाम क्या रख दिया गया है, अटल सेवा केंद्र रख दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में पंजीकृत कितने हैं, तो 18,552 है, या लगभग 18,500 आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अटल सेवा केंद्र से भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कृषि क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यहां पर जो पूछा गया है
कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो भी वित्तीय वर्ष 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार कृषि के लिए कितना बजट दिया गया है। तो मेरे साथ चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से आपको देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत होना तो नहीं चाहिए ये, फिर भी आपको ध्यान रखना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 9.8%, 6.2, 5.7% और 4.3। यहां पर जो पूछा गया वो क्या पूछा, कृषि के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4.3 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 4.3%। किसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य के बजट में से कुल व्यय जो टोटल खर्चा होगा उसमें से कृषि के लिए कितना रखा गया है, तो 4.3% का लक्ष्य रखा है, निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यहां पर देखो ये सवाल दिया 2020-21 का, दोस्तों ध्यान रखना 2020-21 का दिया है। इसमें हरियाणा का कितनी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यहां पर जो पूछा गया है वो है 2020-21 का, और वर्तमान में कितना है ये भी आपको नोट करना है। देखिए 2020-21 की बात करूं तो 1,90,000 भी, क्या दोस्तों 1,90,000 ये इसका रखा गया था। वर्तमान के बजट की मैं बात करूं 2022-23 की, तो ये है 2,75,000 या 2.25 लाख प्रति व्यक्ति आय रहने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 3.25 लाख कह सकते हो, लेकिन इसमें जो पूछा है वो 2020-21 का पूछा है, और उसमें क्या है 1,90,000 की आर्थिक हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान में हम पहले नंबर पर हैं। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों, हरियाणा। कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो हम दूसरे नंबर पे थे, पहले पे गोवा था। अब गोवा को पछाड़कर हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में पहले स्थान पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय में 3.25 लाख, 2,75,000 यह हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय का है, जो पूरे भारत में पहले नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय। पहले हम दूसरे नंबर पर थे, पहले पर गोवा राज्य था और हरियाणा दूसरे पे था। गोवा को पछाड़कर हरियाणा पहले नंबर पर आ गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। पानीपत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना चलाई थी, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। रामनाथ कोविंद के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये एग्जाम के लिए लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई, पानीपत से हुई। कब हुई, 22 जनवरी 2015 को हुई। ये आपको याद रखना है। किस उद्देश्य से, तो लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए। क्या दोस्तों, लिंग अनुपात हुई, लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए एक डैशबोर्ड की स्थापना भी की गई थी, और डैशबोर्ड हरियाणा में लिंग अनुपात के लिए कहां पर है, तो वो भी कहां पर आ जाएगा दोस्तों, पानीपत में। लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए डैशबोर्ड की स्थापना भी कहां पर की गई थी, तो वो भी पानीपत में की गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है, तो लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। यदि आ जाए सेल्फी विद डॉटर, ये ध्यान रखना, सेल्फी विद डॉटर में, सेल्फी विद डॉटर ये सुनील जागलान के द्वारा, सुनील जागलान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सेल्फी विद डॉटर ये सुनील जागलान के द्वारा, जो जींद के जिले के बीबीपुर गांव के, जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच होते थे, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की थी सेल्फी विद डॉटर की। तो आपसे पूछ चलेगा सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत कहां से हुई, तो याद रखना दोस्तों, बीबीपुर गांव से। बीबीपुर गांव है ये कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि जींद में पड़ता है। लेकिन अगर पूछा जाए बीबीपुर झील कहां पर है, तो आ जाएगी आपकी कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है, जबकि बीबीपुर गांव है वो जींद में है। तो
तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक भत्ता योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ये याद रखना। एक लाडली योजना अलग है, लेकिन यहां पर दिया है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2006 को। कब हुई थी, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखना। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाडली सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन में ही आपका आंसर आ गया होगा, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगी। यहां पर पूछा जमींदार लीग की स्थापना फजल अली हुसैन के साथ किसने की थी, तो याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब्दुल गफ्फार खान, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम, सर छोटूराम। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चौधरी छोटूराम या सर छोटूराम हो जाएगा भाई। जमींदार लीग की स्थापना हरियाणा में किसने की थी, तो चौधरी छोटूराम जी ने की थी। चौधरी छोटूराम जी की बात करूं तो इनका बचपन का नाम रिचपाल है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में घड़ी सांपला रोहतक जिले में इनका जन्म हुआ। इन्होंने किसान मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की 1938 में। इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र 1916 में इन्होंने निकाला, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौधरी छोटूराम जी को बाकड़ा नांगल डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट करता सर लुई डैन को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सर छोटूराम की मूर्ति घड़ी सांपला गांव में लगाई गई है। घड़ी सांपला गांव रोहतक में पड़ता है, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, छोटू नगर कर दिया गया है। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से है। पंडित नेकीराम का संबंध केलंगा भिवानी से है। अगला क्वेश्चन में प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य का किस नाम से दर्शाया गया है, कौन सा नाम है हरियाणा प्रदेश का दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आर्यन, कुरुजंगल, हरितनक और ये हरियक है भाई, हरियक है दोस्तों, ये हरियका नहीं है, ये केवल हरियक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियक हो जाएगा। किस नाम से दर्शाया गया है, हरियक नाम से दर्शाया गया है। अखंड प्रकाश में धरणीधर ने अपने हरियाणा का क्या नाम दर्शाया गया है, तो हरियक दर्शाया गया है, लेकिन डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, हरियक भाई, हरियका नहीं है, हरियक आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। आप सभी जानते हैं खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब लड़के की तरफ से लड़के वाले बारात लेकर लड़के के घर पर जाते हैं, तो लड़के के घर पर, ध्यान देना, लड़के के घर पर शाम को जब बारात जाने के बाद वहां की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, खोड़िया नृत्य कहलाता है। यानी कि बारात जाने के पश्चात लड़के के घर पर महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, खोड़िया नृत्य कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सावन माह, होली पर, विवाह पर, तो क्या आ जाएगा, विवाह पर आ जाएगा। कब क्या जाता है दोस्तों, विवाह पर। लेकिन विवाह पर कब भाई, बारात जाने के बाद भाई, दोस्तों याद रखना, बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद लड़के के घर पर, बारात जाने के बाद लड़के के घर पर जो नृत्य महिलाओं द्वारा, ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये याद रखना भाई। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बारात जाने के बाद लड़के के घर पर जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, खोड़िया नृत्य कहलाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह पर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य का, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला है जो सुराई उद्योग के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों, झज्जर जिला है।
ये हरियाणा में सुराई उद्योग के लिए जाना जाता है। सुराई आ जाए या ईंट भट्ठों उद्योग के लिए भी कौन सा जिला है, तो भी आपको याद रखना है झज्जर। ईंट भट्ठे या सुराई उद्योग के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो झज्जर जिला ही आ जाएगा। ईंट भट्ठा पूछा जाए या सुराई उद्योग पूछा जाए, दोनों का ही संबंध किससे भाई, झज्जर से। झज्जर हरियाणा का जिला कब बना था, तो 1997 में। झज्जर का गठन हरियाणा जिले के रूप में कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। फतेहाबाद का भी 1997 में हुआ था। गुरुग्राम का 1966 में हो गया था हरियाणा के जिले के रूप में। रेवाड़ी का 1989 में हो गया था, यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये है, सुराई उद्योग के लिए और ईंट भट्ठों के उद्योग दोनों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना झज्जर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पर्यटकों का आरक्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है, मेरे हिसाब से इसमें किसी बच्चे को डाउट होनी नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं हरियाणा में दो प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है, एक अरावली और एक शिवालिक। तो अरावली कहां पर है और शिवालिक कहां पर है और मोरनी हिल्स कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं कहां पर आ जाएगा, हरियाणा के उत्तरी भाग में। हरियाणा के उत्तरी भाग में शिवालिक और मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं, तो उत्तरी में कौन सा जिला आ जाएगा, पंचकुला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचकुला। हरियाणा में शिवालिक और मोरनी हिल्स कहां पड़ते हैं, उत्तरी हरियाणा में। जबकि अरावली पड़ती है कहां पर भाई, अरावली पड़ती है कहां पर दोस्तों, वो आ जाएगा दक्षिण हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, डोसी, इसकी 652 मीटर ऊंचाई है, कुलताजपुर नारनौल में है। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो आ जाएगी आपकी करो 1514 मीटर आ जाएगी। शिरा पूछा जाएगा हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, करो 1514 मीटर ऊंची पंचकुला में। और अरावली की पूछे तो 652 डोसी, और शिवालिक की पूछा जाए तो आपको याद रखना है करो वाले। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। राजीव गांधी, यहां पर ध्यान दीजिए, एक राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन यहां पर जो पूछा वो अक्षय ऊर्जा पार्क पूछा है। तो अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर आ जाएगा दोस्तों, गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में है। जबकि थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका खेदड़ में। और खेदड़ कहां पड़ता है दोस्तों, हिसार में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट आ जाए तो खेदड़ गांव हिसार में करना है। जबकि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क आ जाए तो वो कहां पर करना दोस्तों, वो आ जाएगा आपका गुरुग्राम में। अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में, थर्मल पावर प्लांट कहां पर आ जाएगा दोस्तों, खेदड़ हिसार में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का नाम मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थर्मल यानी कि बिजली वाला पावर प्लांट, बिजली बनाने का जो है वो कहां पर आ जाएगा, हिसार खेदड़ में। और अक्षय वो आ जाएगा आपका गुरुग्राम में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस से बिजली हरियाणा में कहां पर बनाई जाएगी, तो आ जाएगा फरीदाबाद में। गैस से भी हरियाणा का पहला थर्मल पावर प्लांट कहां पर भाई, पानीपत में 1979 में लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का पहला थर्मल पावर प्लांट पानीपत में आसन गांव में लगाया गया था, जो 2018 में उसकी जर्जर हालत होने के कारण उसको नष्ट भी कर दिया गया है। लेकिन पहला होगा वो कहां पर होगा, पानीपत 1979 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य मानी गई है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 81, 70 और 76 और 77। देखिए टोटल भूमि का 86% कृषि योग्य है, लेकिन कृषि कितने पर होती है, तो यहाँ पर धारणा 81। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 81% हो जाएगा। कितने प्रतिशत भाई, 81% हो जाएगा। हरियाणा राज्य का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि एवं पशुपालन। हरियाणा प्रदेश का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कृषि और सेकंड नंबर इनका जो व्यवसाय है हरियाणा प्रदेश के लोगों का, वो क्या है दोस्तों, वो जाएगा पशुपालन। हरियाणा का जो मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न फसल है वो कौन सा जाएगी, गेहूं आ जाएगी। दूसरी पूछा जाए तो चावल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है।
थोड़ी देर पहले मैंने इसी सीरीज में एक क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑलरेडी, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। अरावली पूछा है, मेवात की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ी, टिपरा की पहाड़ी और करो चोटी। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर अरावली पूछा है, इसके आ जाएगा डोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर गांव में पड़ते हैं, 652 इसकी ऊंचाई है, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोसी की पहाड़ी कुलताजपुर, और कुलताजपुर पड़ता है नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। मेवात की पहाड़ी, हरियाणा में अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ी कहां पर है, गुरुग्राम और मेवात में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में। यहां पर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो अनाज एटीएम पूछा गया है। अनाज एटीएम की शुरुआत हरियाणा में कहां पर हुई थी, तो गुरुग्राम में हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक में, प्लाज्मा बैंक पूछा जाए तो फरीदाबाद आएगा। हरियाणा में आप सभी जानते हैं कोरोना काल में प्लाज्मा की बहुत जरूरत पड़ी थी, तो हरियाणा में प्लाज्मा बैंक पूछा जाए तो फरीदाबाद। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक पूछा जाए तो आ जाएगा भिवानी 1975 में, भिवानी 1975। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा जाए तो आ जाएगा भिवानी 1985, जबकि प्लाज्मा बैंक पूछा जाए तो फरीदाबाद। हरियाणा का पहला गेहूं का जीन बैंक पूछा जाए, गेहूं का जीन बैंक भाई, तो आ जाएगा आपका करनाल में। और यदि हरियाणा में पूछा जाए कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक पूछा जाए तो आ जाएगा आपका जींद में भी। तो बैंकों से संबंधित 4-5 क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में, प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में, हरियाणा राज्य का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी 1975 में, गेहूं का जींद बैंक करनाल में, कृषि यंत्र बैंक पूछा जाए तो हरियाणा का कहां पर आ जाएगा, जींद में आ जाएगा भाई। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला अनाज व अन्नपूर्णा बैंक भाई, अनाज एवं अन्नपूर्णा बैंक भाई, अनाज या अन्नपूर्णा बैंक आ जाएगा तो कहां पर आ जाएगा, पानीपत में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक आ जाए तो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, गुरुग्राम में। हरियाणा प्रदेश का पहला अनाज या अन्नपूर्णा बैंक पानीपत दशहरा कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक पूछा जाए तो गुरुग्राम होगा। तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा में बैंकिंग के संबंधित, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी में गीदा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस नृत्य को गीदा के नाम से जाना जाता है, गीदा कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों झूमर को, झूमर है इसको क्या कहा जाता है, गीदा का नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। रतवाई, स्वांग, गोगा और भाई झूमर, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, गीदा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है झूमर को। और गीदा है ये मोस्टली जो नृत्य है ये पंजाब का है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में इसको कैसे कहा जाता है, तो झूमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा में हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। हरिकेन एक तूफान का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, एक तूफान का नाम है हरिकेन। और इसको हरियाणा का तूफान भी कहा जाता है कपिल देव को, और हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के हैं। आप सभी को पता होगा इस बात का, भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाला कप्तान भी कौन था, कपिल देव था। तो ये भी आपको याद रखना है 1983 में। इसका संबंध हरियाणा में कहां से है, बल्कि भारत में पूछा जाएगा चंडीगढ़ से, हरियाणा में नहीं बल्कि भारत में किस स्थान से है, तो चंडीगढ़ से ही आपको याद रखना। कपिल देव का संबंध कहां से है, तो चंडीगढ़ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है,
चार ऑप्शन हैंडबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक और जूडो। तो निर्मल गुलिया का संबंध किससे है दोस्तों? जिम्नास्टिक से। किससे दोस्तों? जिम्नास्टिक से संबंध है किसका? निर्मल गुलिया का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्मल गुलिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, सॉरी किस खेल से है? तो किस खेल से आ जाएगा? जिम्नास्टिक खेल से आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। हरियाणा प्रदेश का राजकीय जो खेल है वो क्या है? कुश्ती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्राप्त किया है? 2022 का किस क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने में पद्म श्री अवार्ड किस व्यक्ति को मिला है? चार ऑप्शन, राघवेंद्र तंवर, मोतीलाल मदान, नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओम प्रकाश गांधी को क्या दिया गया है? सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान या अवार्ड दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओम प्रकाश गांधी इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? फागुन के चंद्रमास में, कार्तिक के चंद्रमास में, भादो के चंद्रमास में और सावन के चंद्रमास में भी। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। भादो के महीने में इसको मनाया जाता है, भादो के चंद्रमास में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एचएससी द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा में गुग्गा नवमी का त्योहार किस की याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना, सांप काटने से रक्षा करने के लिए। सांप काटने से रक्षा करने के उपलक्ष्य में। ठीक है भाई, सांप ना काटे इसके लिए मनाया जाता है। यदि काट लेता है तो उसको बचाने के लिए अरदास की जाती है गुग्गा नवमी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुग्गा नवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, सांप ना काटने से रक्षा करने के लिए, कि सांप ना काटे उसकी रक्षा हो, इसलिए इसका मनाया जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।